नमस्कार बच्चों, आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम और पोषण। आप लोगों का साथ रहे तो शायद धरती उलट पुलट हो जाए। तो चलिए, सबसे पहला आपका है जैव प्रक्रम और पोषण। तो जैव प्रक्रम कहते किसे हैं? तो जैव प्रक्रम समझते हैं। जैव प्रक्रम का मतलब होता है वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में हमारे 6 पार्ट आते हैं, जैसे हो गया पोषण, शोषण, जनन, प्रजनन, उत्सर्जन। यानी हमारी जो दैनिक क्रिया रोज होती है, दैनिक क्रिया का मतलब जो हमारे जीवन की दैनिक क्रिया जो रोज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। एक तरह से जो पूरी जो सिस्टम में होती है, सिस्टमेटिक तरीके से जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो चलिए, जैव प्रक्रम लिख के आप डैश दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, चलिए जैव प्रक्रम लिख के डैश दीजिए। चलिए, जैव प्रक्रम का परिभाषा है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते। ठीक है, चलिए, कह रहा है जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए, जैव प्रक्रम से वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो चलिए, जैव प्रक्रम लिख के डैश दे दिए, लिख लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ अनुरक्षण क्या होता है। ठीक है, चलिए अनुरक्षण समझते हैं। अनुरक्षण क्या होता है? सबसे पहले अनुरक्षण का मतलब होता है अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलिए, अनुरक्षण में हमारे जीवों के 6 पार्ट आते हैं। जैसे कि हो गया आपका पोषण, शोषण। चलिए लिखते जाइएगा, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन और लास्ट है आपका जनन। चलिए 5 पार्ट आते हैं। ठीक है, चलिए ये 5 पार्ट जो आपको दिख रहा है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, जनन, तो ये आपका जो 5 पार्ट है, यही हमारा क्या कहलाता है? अनुरक्षण कहलाता है। चलिए अनुरक्षण समझते हैं। सबसे पहले पोषण होता है। पोषण में क्या होता है? जीव जो अपना भोजन उपयोग करके जो अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भोजन का उपयोग कर अपना ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं पोषक तत्वों को, उसको हम पोषण कहते हैं। उसके बाद आता है शोषण, जो हम जीवों का जो ऊर्जा संरक्षित में जो क्रियाओं का समन्वय होता है, यानी कि जो शोषण में, यानी जो सांस लेते हैं या हमारे अंदर जो ऑक्सीजन आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, तो ऐसे पार्ट जो आते हैं वो हमारे शोषण के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? तो चलिए उत्सर्जन समझते हैं। जब मानव भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन से लेने वाले ऊर्जा को जो प्राप्त करते हैं, तो उसमें बचे मल और मूत्र जो त्याग करते हैं, उस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। और जो फिल्ट्रेशन होता है शरीरों के अंदर, उसको ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए पोषण यही उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है परिवहन। परिवहन क्या आता है? तो जो आदमी के शरीर में जो रक्त का प्रभाव होता है, रक्त का जो प्रभाव होता है, उस रक्त के प्रभावों को जो दर्शाता है वो परिवहन में ही होता है। जैसे कि आपको मान लेना पड़ेगा कि डॉक्टर के पास जब आदमी जाते हैं तो बीपी चेक कराते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कराते हैं। ठीक है, हार्ट बीट चेक कराते हैं। ये सब हमारे परिवहन के अंदर आते हैं कि हृदय क्या होता है, हृदय हम परिवहन के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है लास्ट पार्ट है आपका जनन। लास्ट पार्ट जनन में आपका क्या है? तो जनन जीवों के लिए एक सबसे अस्तित्व कायम रखने के लिए एक प्रक्रिया है, जो सभी जीव अपने वंशानुगत अपने जीवों को, अपने वंश को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, बढ़ाते जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है।
तो ये हमारा जन्म कहलाता है। ठीक है, चलिए आपको ज़्यादा बिना समय लॉस्ट किए हुए मैं आपको पहला सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा मैं पोषण। चलिए पोषण सबसे पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे वाले बातचीत मैं करूँगा। ठीक है, चलिए पोषण लिखने के लिए आप रेडी हो जाइए। काम 10th का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। बच्चों ज़रूर से ज़रूर तैयारी करो। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे तैयारी करें और मेहनत और लगन से एग्ज़ाम दें, ताकि आपके और आपके पड़ोसी सब जलते होंगे तो उनका भी सम्मान अच्छे तरीक़ा से हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद आपका आता है पोषण आता है। चलिए पोषण लिख के मैं डैश देता हूँ। ठीक है, चलिए पोषण लिखिए। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर अपना उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका जो उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। चलिए लिख देता हूँ मैं, याद रखिएगा। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। चलिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए पोषक तत्व क्या होता है? पोषण समझ गए हैं कि कोई भी जीव को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? पोषण करना पड़ता है, यानी खाना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें दिया है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। चलिए पोषक तत्व समझेंगे। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं पोषक तत्व समझता हूँ पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ। चलिए पोषक तत्व समझ गए। वैसी प्रक्रिया पोषण समझ गए। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। चलिए पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पोषक तत्व लिख के डैश दीजिएगा। ठीक है, चलिए पोषक तत्व लिख के डैश दीजिएगा। चलिए पोषक तत्व लिखाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व है आपका पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण आदि को पोषक तत्व कहते हैं। अगर आपका सवाल आए मैट्रिक में कि कहे कि बताइए पोषक तत्व कितने होते हैं, तो कितने होते हैं पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट कहिएगा 5 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और तथा खनिज लवण। ठीक है, ये हमारे 4-5 पोषक तत्व होते हैं। चलिए पोषक तत्व समझ गए हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण आदि को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, आदि को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चलिए सबसे पहले इसका मैं उल्लेख कर देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपका मिल जाएगा चावल और आलू से, चावल और आलू से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और भी सारे चीज़ हैं, लेकिन मैं आपके जीवन की प्रक्रिया के रूप में ले जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, चावल और आलू, चावल और आलू। उसके बाद दूसरा है आपका बसा। बसा कहाँ से मिलते हैं, बसा, बसा आपका कहाँ से आता है। उसके बाद आपका है प्रोटीन। प्रोटीन आपका कहाँ से आता है, प्रोटीन, प्रोटीन आपका किधर से आता है। उसके बाद आपका है, उसके बाद आप ले लीजिए विटामिन। विटामिन आपका कहाँ से आता है, ठीक है, विटामिन। उसके बाद का चौथा है, पांचवा है आपका खनिज लवण। खनिज लवण में कौन कौन सी क्रियाएं आती है। चलिए, इतने चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक है, और समझाने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्लास है। चलिए, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चावल और आलू से। उसके बाद बसा है, बसा आपको मिल जाएगा दूध, दूध, घी, घी, दूध, घी, मक्खन, दूध, घी, मक्खन आदि से आपको क्या मिल जाएगा। चलिए, बसा मिलता है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो दाल, दाल और रोटी, और रोटी, अंडा, अंडा, अंडा। उसके बाद मांस से भी मिलता है, ठीक है, मांस से, मांस से भी मिल जाता है, ठीक है, मांस मतलब जो आप मीट खाते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका आता है विटामिन। विटामिन आपका कहाँ से मिलता है, तो विटामिन आपका मिलता है फल और सब्जी से। फल और सब्जी, फल और सब्जी से आपका मिलता है विटामिन, फल और सब्जी से। उसके बाद खनिज लवण पूछ रहा है। खनिज लवण आखिरकार जल से मिलता है। और जल में क्या क्या होता है, तो जल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है जल में, ठीक है, जल में मैग्नीशियम होता है। आयरन होता है, यानी लोहा, आयरन होता है, ठीक है। इतने और भी बहुत सारे कैल्शियम, और भी बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम भी होता है, ठीक है, कैल्शियम दूध में भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए, खनिज लवण जल, मैग्नीशियम और आयरन से भी होता है, ठीक है। इससे इसका ये फर्स्ट पार्ट का है। इसका टू पार्ट जो आएगा, इसमें आपको मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आया हुआ है, मैं वो देने वाला हूँ आपको। तो आप ध्यान में रख के उसको याद कीजिएगा, ठीक है। आपको जरूर से जरूर आपको 10th में टकराएगा, ठीक है, वैसा मैं देने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको पोषण पढ़ाने वाला हूँ, पोषण के प्रकार पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद आपका है पोषण, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको लिखा है यहाँ से पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण आदि को पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएं पोषक तत्व में ये जो पांचों प्रकार हैं, ये जो पांचों हैं, उस पांचों कहाँ कहाँ से हमको मिलते हैं दैनिक जीवन में, ठीक है। आप चावल आलू आप डेली खाते होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट आपको चावल आलू से मिल जाता है। वसा आपको दूध, घी, मक्खन से मिल जाता है, क्योंकि दूध, घी, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको सब चीज़ खाना चाहिए ताकि आपके जीवन में बहुत सारे तत्व आपके अंदर पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के अंदर दूध, घी खाना छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर वसा की कमी हो जाती है, जिसके कारण डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप दूध और घी, मक्खन खाइए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोटीन। कभी कभी आदमी के अंदर बहुत से थकावट आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो आप दाल और रोटी और अंडा कम खाने लगते हैं, तो आपको आपके अंदर प्रोटीन कमी हो जाती है, जिसके वजह से आपको डॉक्टर एक क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पावर वाला दवा दीजिए। क्या कहते हैं, पावर वाला, यानी ताकत वाला दवा दीजिए, ठीक है। तो ये प्रोटीन से ही तो कहेगा आप दाल और रोटी, अंडा ज़्यादा खाइए, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो चलिए, इतना चीज़ आप समझिए। विटामिन फल और सब्जी हो जाएगा। विटामिन में खनिज लवण में जल, मैग्नीशियम, आयरन आ जाता है। खनिज लवण में जैसे आप पानी पीते हैं, जल में आयरन की मात्रा होती है, जिसके वजह से आपके अंदर गैस नहीं बनेगा, ठीक है। जिसके कारण आपके अंदर गैस नहीं बनेगा, आपके स्किन पर कोई बीमारी नहीं हो सकती है, ठीक है। आयरन की कमी से बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो मैं इसको मिटाता हूँ, और आगे आपको पोषण के प्रकार, 2 प्रकार होते हैं पोषण के, ये पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। नोट्स कर लिए होंगे तो इसको मिटाता हूँ, जल्दी जल्दी नोट्स कर लीजिए। और हाँ बच्चों,
अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चाहे आप जो लेसन का मांगिएगा मैं पीडीएफ उसका दे सकता हूँ, पीडीएफ और एक्सपीएस, ठीक है, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7808988597। आपको A to Z पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को आप कमेंट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ त्रुटि दिखाई देती हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, चलिए इसको मिटा दूँ मैं, चलिए मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए 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 अब हम पढ़ने वाले हैं पोषण के प्रकार, ठीक है। चलिए पोषण के प्रकार पढ़ने वाले हैं तो समझते हैं पोषण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पोषण के प्रकार, ठीक है। पोषण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं पोषण के। तो सबसे पहला पोषण आपका होता है स्वपोषण। सबसे पहला आपका क्या होता है? स्वपोषण होता है। उसके बाद दूसरा आपका क्या होता है? परपोषण होता है, ठीक है। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका स्वपोषण, दूसरा आपका परपोषण। तो चलिए समझते हैं स्वपोषण और परपोषण को, ठीक है। स्वपोषण क्या होता है? तो चलिए समझते हैं स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण होता है हमारा, पहला आपका है स्वपोषण, तो स्वपोषण लिख के डैश दीजिए। चलिए स्वपोषण लिख के डैश दीजिए, ठीक है। चलिए स्वपोषण लिखाता हूँ। देखिए नाम में ही लिखा हुआ है स्वपोषण। स्व मतलब स्वयं, जो पोषण करता है यानी खुद जो अपना भोजन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। वैसे पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे क्या कहते हैं? हम स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान में रख के आप इसको रखिएगा, ठीक है। चलिए आपका स्वपोषण लिखते हैं। पोषण की वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या बनाते हैं। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण भी मैं इसका लिखा देता हूँ, ठीक है। कह रहा है पोषण के 2 प्रकार, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। तो पहला मैं स्वपोषण लिखा रहा हूँ। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण इसका लिख लीजिए। उदाहरण लिख लीजिए हरे पेड़ पौधे, ठीक है। उदाहरण में लिख लीजिए हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? हरे पेड़ पौधे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे, ठीक है।
आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हरे पेड़ पौधे कह रहा है कि स्वपोषण पूछ रहा है, तो कह रहा है स्वपोषण, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्वपोषण कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक समझने में सक्षम हैं, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझा दूँ कि स्वपोषण के कोई भी प्रकार अब नहीं होते हैं, ठीक है। स्वपोषण सिर्फ अकेला होता है, क्योंकि स्वपोषण में क्या आता है, स्वयं ही खाना जो बनाता है जीव एक ही है, ठीक है। हरे पेड़ पौधे ही है सिर्फ जो स्वयं खाना बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका दूसरा है आपका परपोषण। दूसरा आपका क्या है, परपोषण है, ठीक है। चलिए दूसरा आपका परपोषण समझते हैं, परपोषण क्या होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए। परपोषण समझते हैं। पहला समझ गए हैं स्वपोषण, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो या बनाते हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। देखिए हरे पेड़ पौधे किसी दूसरे की सहायता से भोजन नहीं बनाते। हरे पेड़ पौधे खुद ही खाना बनाते हैं, खुद उनका ही रसोई घर होता है, वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं। आगे पढ़ाने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण भी इसके आगे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे किस प्रकार पोषण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सवाल रहेगा, अगर आपका सवाल आ जाता है कि पूछेगा कि हरे पेड़ पौधे किस प्रकार पोषण करते हैं, तो ये मैं आपको सवाल लिखाऊंगा, इसी टॉपिक में सवाल रहेगा आपका। चलिए आपका परपोषण है, दूसरा परपोषण मैं समझा देता हूँ, ठीक है। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। पोषण की वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे पर आश्रित रहते, ठीक है। किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, किसी दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं, ठीक है। उसे परपोषण कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें 3 प्रकार है, तीनों प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। परपोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे उसके बाद। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पोषण लिख लिए, परपोषण। चलिए सबसे पहले इसको पढ़ा है। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ही बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण, स्वपोषण कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आपको दूसरा लिखाए हुए हैं परपोषण। परपोषण का मतलब ये होता है पर पोषण, यानी दूसरे पर जो आश्रित होगा, ठीक है। पर मतलब क्या होता है, कोई और, ठीक है, दूसरे पर जो आश्रित होगा। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने के लिए, चलिए आगे बढ़ जाओ। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूँ मैं। चलिए आगे आपका परपोषण के
तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? पर पोषण के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, परपोषण के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला आपका होता है, सबसे पहला आपका परपोषण में होता है मृतजीवी पोषण। क्या होता है? मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है, दूसरा आपका क्या होता है? एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है प्राणी संपोषण, एक होता है परजीवी पोषण। क्या होता है? परजीवी पोषण। ठीक है, दूसरा आपका परजीवी पोषण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परजीवी पोषण। और तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आपका होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणी संपोषण। चलिए, तीन प्रकार है, तीनों में अलग अलग जीव आते हैं और तीनों में परपोषण होता है। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले मृतजीवी पोषण पढ़ते हैं। पहला आपका है मृतजीवी पोषण में पहला आपका क्या है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण लिख के डैश दीजिए। ठीक है, मृतजीवी पोषण लिख के डैश दीजिए। मृतजीवी पोषण देखते से ही लगता है कि मृत जीव से जो पोषण करता हो। ठीक है, शब्द से ही नजर आ रहा है कि जिसमें मृत जीव पोषण करता हो उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, मृतजीवी पोषण। ठीक है, मृतजीवी पोषण लिखते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मृत पौधे एवं जंतुओं, देखिए क्या लिखा है? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मृत पौधे एवं जंतुओं, यानी कि कोई पौधा है जो मरा हुआ है या कोई जंतु है जो मरा हुआ है। ठीक है, जंतुओं के, मृत पौधे एवं जंतुओं के शरीर से कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर अपना भोजन प्राप्त करते। ठीक है, को ग्रहण कर अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख लीजिए, इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण है इसका कवर बैक्टीरिया, उदाहरण है इसका आपका कवर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि हैं। ठीक है, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए कारण है आपका कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन
मृत पौधे एवं जंतुओं के शरीर से कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आपका है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका आता है अपघटक। ठीक है, चलिए अब इसमें आता है अपघटक, एक आता है अपघटक नाम का, इसमें एक अपघटक आता है। चलिए एक अपघटक है, इसमें नोट से में लिखिएगा अपघटक। ठीक है, अपघटक क्या होता है? ठीक है, चलिए इसमें भी एक अपघटक आता है, अपघटक लिखिएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। मृत जीवी पोषण में जंतुओं और पौधों के मृत अवस्था के बाद उसमें उपस्थित पोषक तत्व जो सड़ गल कर निकलते हैं और वह वातावरण के साथ मिट्टी में मिलकर पुनः पौधा का निर्माण या करते हैं। यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है, यानी निरंतर चलते रहता है। इस प्रक्रिया को अपघटक कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए लिखते हैं, मृत जीवी पोषण में जंतुओं और पौधे के मृत अवस्था के बाद उसमें उपस्थित पोषक तत्व जो गल कर वातावरण और मिट्टी में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है, जिसे अपघटक कहते हैं। ठीक है, जिसे अपघटक कहते हैं। चलिए कह रहा है कि मृतजीवी पोषण में जंतुओं और पौधे के मृत अवस्था के बाद उसमें उपस्थित पोषक तत्व जो सड़ गल कर वातावरण और मिट्टी में मिल जाते हैं, यह प्रक्रिया निरंतरता चलते रहती है, जिसे अपघटक कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना चीज आप समझ गए हैं। चलिए पार्ट 1 आपका हो गया है। पार्ट 1 का आज लास्ट क्लास था, पार्ट 1 का ये लास्ट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट था। पार्ट 2 आपका जल्दी आने वाला है, कल तक में आपका पार्ट 2 भी चल आएगा। इसके लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है, रेडी रहिएगा, आपको आ जाएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पूरे पार्ट्स का सब कुछ मिल जाएगा नोट सहित। और इसका पार्ट जो 3 आने वाला है वो 3, उसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें आपका क्वेश्चन आंसर VVI क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, VVI रहेगा। ठीक है, VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, VVI क्वेश्चन रहेगा जो आपको एग्जाम में आपको लगने वाला है। ठीक है, एग्जाम में आपको 100% नहीं मिला तो फिर मेरा नाम नहीं। ठीक है, चलिए फिर आप जीनियस कोचिंग सेंटर को भूल जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको VVI मिलेगा। एग्जाम आपको नज़दीक आ रहा है, 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। कोशिश कीजिए कि आपको सब विषय यानी कि आपको सब विषय तक का मिल जाएगा। अब क्रैश कोर्स शुरू है, इसमें आपको PDF वगैरह अगर चाहिए, इसका PDF भी चाहिए, जिससे बच्चों को PDF चाहिए तो PDF के लिए आप